बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल मुस्तफ़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जो स्टूडेंट्स हमारी पिछली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसमें गैर मुतमक्किन की जो 3 टाइप्स थी उनको कंप्लीट कर लिया है। ज़मायर, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग अस्माए ज़ुरूफ़ पर कलाम करेंगे। तो अव्वलन तो ये कि अस्माए ज़ुरूफ़ जमा है और इसको खाली ज़ुरूफ़ भी कहते हैं, और अगर सिंगल के लिए बोलेंगे तो इसमें ज़र्फ़ कहेंगे, जमा होगी तो अस्माए ज़ुरूफ़ कहेंगे। इस्तिलाही तौर पर देखा जाए तो अस्माए ज़ुरूफ़ और मफ़ऊल फ़ीही एक ही चीज़ होते हैं, यानी अगर आपने अस्माए ज़ुरूफ़ समझ लिए तो आपको मफ़ऊल फ़ीही भी समझ में आ जाएंगे। अब क्या होता है ये, इसको समझते हैं, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो अस्माए ज़ुरूफ़ वो अस्मा होते हैं जो किसी फ़ेल के वाक़े होने की जगह या ज़माने पर दलालत करें। बहुत आसान सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी कि फ़ेल जहाँ पर होगा, जिस जगह पर होगा या जिस टाइम पर होगा, तो प्लेस और टाइम इसके लिए जो अल्फाज का इस्तेमाल होता है दरअसल वही क्या है, अस्माए ज़ुरूफ़ होते हैं। जैसे अगर आप अभी बैठकर जो सुन रहे हैं लेक्चर, वो किसी न किसी जगह पर होगा, रूम के अंदर या फिर घर के अंदर आप बैठकर सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये रूम या फिर ये घर जो है आपका, ये क्या है, ज़र्फ़ है। तो इसका मतलब तारीफ़ से हमें ये बात तो समझ में आ गई कि अस्माए ज़ुरूफ़ में वो अस्मा होंगे कि जिसमें टाइम के बारे में और जगह के बारे में यानी प्लेस के बारे में बात की जा रही होगी। तो हम क्या करते हैं कि अब अस्माए ज़ुरूफ़ में ये दोनों अस्मा का मिक्सचर है ना, तो इनको हम लोग अलग अलग कर देते हैं। तो तारीफ़ की मदद से हमने क्या किया कि वो अस्मा के जो ज़माने पर दलालत करते थे, ज़माने के लिए थे, उनको अलग कर दिया, तो टाइम वाले हमारे पास अलग हो गए। और वो अस्मा के जो किसी मकान के बारे में यानी जगह के बारे में, प्लेस के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कैटेगरी हमने अलग बना दी और उनको कह दिया ज़ुरूफ़ मकान। अब कुछ अस्मा ऐसे भी बचे कि जो टाइम और प्लेस दोनों के बारे में बात करते हैं साइमल्टेनियसली, तो इस वजह से हमने उसकी कैटेगरी अलग बना दी और उनको कह दिया ज़ुरूफ़ ज़मान व मकान। अच्छा, ये जो ज़ुरूफ़ ज़मान है ना, इसको आप ज़ुरूफ़ ज़मानिया भी कह सकते हैं। इसी तरह मकान को मकानिया और ज़मान और मकान, ये जो दो तीसरी कैटेगरी है, इसको ज़मानिया और मकानिया भी कह सकते हैं। अगर बहुत सारे वर्ड्स होंगे, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे, इनकी कैटेगरीज़ में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो इसको ज़ुरूफ़ कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर सिंगल वर्ड होगा, आपके सामने सिंगल वर्ड आएगा, तो हम इसको ज़र्फ़ ज़मान, ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान व मकान, इस तरह हम लोग उसको कहेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से अस्मा होते हैं कि जो ज़ुरूफ़ ज़मानिया में शामिल होते हैं। तारीफ़ तो हमें पहले ही समझ में आ गई कि वो अस्मा के जो ज़माने पर बात करें, ज़मानिया है तो ज़माने पर यानी टाइम पर बात करेंगे, तो वो ज़ुरूफ़ ज़मान होंगे। कौन कौन से अस्मा हैं ये सामने आपके मौजूद हैं। इज़, इज़ा, मता, कैफ़ा, अय्याना, अमसी, मुज़, मुंज़ु, क़त्तु, औज़ु, अलआना, रईस। याद होगा आपको, बचपन में हम लोग एक ही जुमला कहा करते थे, कैफ़ा हालुका, और ये कहकर हम लोग समझते थे कि हमें अरबी अच्छी तरह से आ गई है और हम बहुत बड़े अरबी दान हैं। तो अब आपको समझ में आया कि ये कैफ़ा जो है ये ज़र्फ़ ज़मान है, ये अस्माए ज़ुरूफ़ की कैटेगरी में से है और इसको मफ़ऊल फ़ीही भी कहते हैं। इसी तरह कुरान करीम में भी अगर आप देखें तो मुतअद्दिद मकामात पर आपको ये ज़ुरूफ़ ज़मान मिल जाएंगे। जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह, इज़ा क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है। इसी तरह मता नस्रुल्लाह में देखें, मता, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह, कैफ़ा, व यक़ूलून मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिक़ीन, कुरान करीम में आया, तो इसमें मता ज़र्फ़ ज़मान है। इसी तरह फ़न्ज़ुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, इसमें कैफ़ा। यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुरसाहा, ये अय्याना क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है। इसी तरह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, तो इसमें भी देख लें अय्याना ज़र्फ़ ज़मान है। तो मुतअद्दिद मकामात पर आप देखिएगा कुरान करीम में आपको ज़र्फ़ ज़मान का कसरत के साथ इस्तेमाल मिल जाएगा। तो ये तो वो अस्मा थे कि जो ज़माने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि वो कौन से अस्मा हैं कि जो मकान के लिए इस्तेमाल होते हैं यानी प्लेस के लिए, और इनको हम लोग क्या कहेंगे, ज़ुरूफ़ मकानिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 हैं, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। और वो कौन से हैं, हैसु, क़ुद्दामु, तहता, फ़ौक़ा, ऐना, दूना। ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद करके फिर उसके बाद दूसरा काम ये है कि आपने कुरान करीम से इसकी मिसालें फ़ाइंड करके मुझे बतानी है कि ये इसकी कुरान करीम में मिसाल है। और ये बात मैं तकरीबन आपसे हर वीडियो में अर्ज़ करता हूँ कि देखिए, जितना ज़्यादा आप कुरान करीम से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे उतनी ज़्यादा आपको अच्छी अरबी आएगी। आप देखेंगे कि जैसे ही आप कुरान करीम खोलते हैं ना, आपका जहन खुलना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको
نہیں سمجھ میں آئی ہو، پیچھے رہ گئی ہو، یا آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کنفیوژن ہو، آپ دیکھیے گا کہ قرآن کریم کھولنے کی برکت سے قرآن خود اس کا فیض آپ کو دے گا اور آپ کو چیزیں خود بخود سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو اتنی زیادہ اچھی عربی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے چیزیں یاد کرنی ہے اور پھر اس کے بعد قرآن کریم سے اس کی اپلیکیشن دیکھنی ہے۔ اور میں زیادہ تر ایمفیسائز قرآن کریم کے حوالے سے اس وجہ سے کرتا ہوں، آپ جتنا مرضی دوسری مثالوں سے استفادہ حاصل کر لیں، لیکن جو فائدہ آپ کو قرآن سے حاصل ہوگا، جو باطنی فوائد آپ کو قرآن کریم سے اور ظاہری فوائد حاصل ہوں گے، اس کا مقابلہ اور اس کا تقابل کسی کی چیز کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میری آپ سے یہ چھوٹی سی ادنیٰ سی گزارش ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے۔ تو چلیے اب ہم لوگ وہ اسما دیکھتے ہیں کہ جو زمان اور مکان دونوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف اور صرف 5 ہیں، انا، لدا، لدن، قبلہ، بعدو۔ یہ بھی آپ قرآن کریم سے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گے۔ انا، لدا، لدن تو شاید آپ کو کم ملیں، لیکن قبلہ اور بعدو یہ تو آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ اسما تھے جن کو ہم اسماء ظروف کہتے ہیں، ظروف زمان، ظروف مکان اور ظروف زمان و مکان۔ آپ نے ان تمام کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، اور اس حوالے سے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو اسما ہیں جن کو ہم ظروف کہتے ہیں، یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو تمام کے تمام آپ نے اسما یاد کیے ہیں، یہ اسپیشل اسما ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ظرف بن سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہی الفاظ، یہی جو اسما تھے یہی ہمیشہ ظرف بنیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان اسما میں اور جو دوسرے ظروف ہوں گے ان کی کیٹیگری الگ الگ کیوں ہیں اور ان کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اسپیشل اسما ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، اور باقی اگر کوئی ظرف ان کے علاوہ آئے، جو آپ نے یہ اسما یاد کر لیے، ان کے علاوہ اگر کوئی ظرف آتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ وہ مبنی نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا۔ بس یہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے، تو اس کا مطلب آپ کو ظروف اچھی طرح سے آ گئے۔